मिस्टर रावत पूछ रहे हैं कि जेडएसएमजीआर द्वारा लोको के मैन्युअल ऑपरेशन के दौरान वीसीडी की क्या स्थिति रहेगी। वह इस दौरान कार्य करेगी या नहीं, अगर नहीं तो कैसे। कृपया सर्किट द्वारा इस पर प्रकाश डालें। तो आज के वीडियो में हम इस पर ही बात करेंगे कि जेडएसएमजीआर के द्वारा हम मैन्युअल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वीसीडी को कैसे एक्नॉलेज किया जाएगा। आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। रावत साहब पूछ रहे हैं कि जब हम जीआर का मैन्युअल ऑपरेशन करते हैं तब वीसीडी को एक्नॉलेज करना है या नहीं करना है, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना है, और अगर उस समय वीसीडी ऑपरेट हो जाए तो क्या होगा। तो इस पे हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहले तो जब आप जीआर का मैनुअल ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ सेक्शन क्लियर करना है, और वो भी 40 kmph अधिकतम गति से। यानी उस समय आप अधिकतम अलर्ट पे हैं ही, अलर्ट तो हैं ही आप, इसलिए उस समय वीसीडी को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। और उस समय वीसीडी को स्लीप मोड में रख दिया गया है इंटरनल सर्किट के द्वारा। वो हमारे पास में ओपन में सर्किट उपलब्ध नहीं है कि कहां से इंटरलॉक ओपन होगा, कैसे कट पैदा होगा, जेडएसएमजीआर हैंडल से वीसीडी पे कट कैसे पैदा होगा, वो सर्किट उपलब्ध नहीं है। अगर किसी के पास उपलब्ध हो वो सर्किट तो हमें भी भिजवाएं, तो हम किसी अन्य को भी बता देंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है? अगर हम जीआर के मैनुअल के समय भी वीसीडी को सर्विस में रखें तो क्या होगा, जैसे हम जेडएसएमजीआर हैंडल को बाहर निकालते हैं तो V1 V2 पे तो कट पैदा हो जाता है। अब हमने कहा है कि वीसीडी ऑपरेट हो जाए तो ऑटो रिग्रेशन क्यूवीसीडी के द्वारा आता है, डायरेक्ट V2 के द्वारा। अब V2 का सर्किट आपने कट कर दिया तो ऑटो रिग्रेशन नहीं आ सकता, इसलिए हमने उसको स्लिप मोड में रख दिया है, सुला दिया, सो जा तुम, जब तक हम जीआर का मैनुअल ऑपरेशन करें तब तक आराम कर। दूसरी बात, आईपी मैग्नेट वाल पे तो क्यूवीसीडी का एनसी इंटरलॉक है, तो जैसे क्यूवीसीडी एनर्जाइज होगी तो एनसी इंटरलॉक खुलेगा, आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज हो जाएगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो फिर उधर तो ब्रेक लग रहा है, इधर ऑटो रिग्रेशन आया ही नहीं, तो वो तो एक गलत बात हो गई। इसके लिए उसको स्लिप मोड में रख दिया गया है। तो ध्यान रखें, जब जब भी हम जीआर का मैनुअल ऑपरेशन करते हैं तो वीसीडी स्लिप मोड में रहती है। ये मैं आपको किताब में कहाँ लिखा हो वो भी बता देता हूं, आइए दिखा देता हूं। नमस्कार साथियों, हमको रावत साहब पूछ रहे हैं कि जब हम जीआर का मैनुअल ऑपरेशन करते हैं तो वीसीडी ऑपरेट हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर होती है तो उसको सर्किट के अनुसार बताएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का चैप्टर है, ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर वीसीडी के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा देखो, निम्न अवस्था के दौरान वीसीडी स्लीप मोड में रहेगी। स्लीप मोड का मतलब उस समय काम नहीं करेगी। एमयू ऑपरेशन के दौरान पिछले लोकों में, यानी कि पिछले वाले लोकों में वो स्लीप मोड में रहेगी, तो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। खड़ी गाड़ी में MP 0 पर हो तथा A9 या SA9 द्वारा ब्रेक लगे हों, उस समय भी ये स्लीप अवस्था में रहेगी। तीसरा लिखा, जेडएसएमजीआर का मैनुअल ऑपरेशन के दौरान, तो इन तीनों अवस्थाओं में वीसीडी स्लीप मोड में रहती है, इसलिए एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो ऑपरेट भी नहीं होगी, किसी प्रकार का ब्रेक वगैरह नहीं लगेगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। अब यहाँ सर्किट की बात अगर करें तो इनका ये अंदर ही अंदर सर्किट होता है इसका, वो सर्किट हमारे किसी के पास वो नहीं है, इसलिए कहाँ से ये कट पैदा होता है, क्या होता है, वो कोई बता नहीं पाएंगे फिलहाल, क्योंकि वो वीसीडी से ही अंदर कुछ किया हुआ है, तो पूरा बता नहीं पाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, बस जीआर का मैनुअल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वीसीडी स्लीप मोड में है, इसलिए ऑपरेट नहीं हो सकती। मुझे आशा है कि इतना बहुत होगा, इतना जानना हमारे लोको पायलट के लिए तो इतना बहुत है जानने के लिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मनपसंद वीडियो देखिए, और इंस्टाग्राम का आईडी और ईमेल आईडी, खबरी ऐप का आईडी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।